डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा चुनावों में पार्टियों के साथ ही निर्दलीय कैंडिडेट भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 84 में आदिवासी परिवार से जुड़े और भारत आदिवासी पार्टी में काम कर चुके बदामीलाल बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में गांव-गांव जाकर प्रचार में जुटे हैं। बदामीलाल ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और अन्य नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इधर बागी बदामीलाल बीएपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीएपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बागी बदामीलाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 84 विधानसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के साथ ही कुल 10 कैंडिडेट मैदान में है। बदामीलाल बीएपी से बागी होकर मैदान में खड़े हैं। उनकी पत्नी शर्मिला बीएपी से ही चिखली पंचायत समिति की प्रधान है। बदामीलाल अपने समर्थकों के साथ प्रचार पर निकलते हैं। बदामीलाल कहते हैं कि उपचुनाव में उन्होंने भी बीएपी से दावेदारी की थी। वे 2014-2015 से आदिवासी परिवार और पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने पुराने समय से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने ये कहकर उनका टिकट काट दिया कि एक व्यक्ति एक चुनाव का नियम है, जबकि उनकी पत्नी प्रधान है, वे किसी पद पर नहीं है। उनका टिकट भले काट दिया, लेकिन पार्टी के ही बड़े नेता खुद ये नियम तोड़ रहे हैं। खुद राजकुमार रोत पहले विधायक बने, इसके बाद फिर चुनाव लड़े और विधायक बने, इसके बाद अब सांसद का चुनाव लड़कर जीते। जब बड़े नेता को 3 बार टिकट मिल सकता है तो ये नियम कहाँ रहा? नियम तो खुद बड़े नेताओं ने तोड़ दिया है। बीएपी से टक्कर और बगावत को लेकर बदामीलाल ने कहा कि पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ता नाराज है, उन्हें पार्टी से किनारा कर दिया है। वे सभी उनके साथ है और पूरा समर्थन मिल रहा। मुद्दों को लेकर बदामीलाल कहते हैं कि पहले बीएपी आदिवासियों के आरक्षण को लेकर आई थी, लेकिन बाद में वे मुद्दे गायब हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे तो सभी पार्टियों के हैं, उनके पास नया क्या है? पहले कहते थे केवल आदिवासियों के हक अधिकार चाहिए, लेकिन अब 36 कौम की बात करते हैं। पार्टी में एससी, जनरल सभी आ गए हैं। फिर ये पार्टी आदिवासियों की कैसे रही? ये केवल अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का युवा अब समझ चुका है और पूरा समर्थन मिल रहा है। इधर बीएपी से बागी लड़ रहे बदामीलाल से बीएपी को नुकसान के संबंध में जब भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बागी बदामीलाल से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बादामी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 वोट काट सकते हैं। बहरहाल बीएपी से बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है, वही जनता द्वारा उनको समर्थन का दावा भी किया है। इधर बीएपी के पार्टी उनके बागी होने से पार्टी को उपचुनाव में कोई नुकसान नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बागी बदामीलाल कितना नुकसान बीएपी को पहुंचा पाएगा तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लग पाएगा। देखो, जब मैं पार्टी में और आदिवासी परिवार में लंबे समय से मतलब 2014-15 से लेकर आज तक मैंने काम किया, ठीक है। तो इसमें मेरा उस पार्टी में और जो आदिवासी परिवार में कार्यशैली बहुत बढ़िया रही है। और अभी जो चुनाव का समय आया तो मुझे मतलब टिकट के लिए बोला, तो आप वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हो, इस हिसाब से मुझे काट दिया गया। पर मेरा ये भी सवाल है कि सबसे पहले ये पार्टी का ये प्रोटोकॉल बना था, संविधान बना था, कहने का मतलब एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा। तो जो पार्टी के बड़े लीडर वरिष्ठ हैं उन्हीं ने ये नियम तोड़ा। तो फिर मुझे भी ये हुआ कि भाई एक आदमी एक ही बार लड़ सकता था, ये नियम तो रहा नहीं, तो मैं भी चुनाव मतलब लड़ूं, क्यों नहीं लड़ सकता? मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, जैसे वोट देने के लिए जनता को लोकतंत्र का अधिकार दिया है, तो अपन को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो मैंने मतलब निर्दलीय फॉर्म बीएपी को छोड़ के भर दिया। थोड़ा सा पूर्व में हमारे विधायक महोदय जी से, राजकुमार जी, एक ही बार का नियम था, दूसरी बार लड़े, फिर तीसरी बार एमपी सांसद के चुनाव लड़े, तो फिर नियम का तो कोई रहा नहीं। तो जो मतलब निचले स्तर का कार्यकर्ता हमारा कहीं मौका आएगा, ये जो सपना देख रहा है वो तो वहीं ख़त्म हो गया। तो फिर चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, ये स्वयं मैंने डिसीजन लिया। और जो मतलब पुराने कार्यकर्ता है नाराज, वो मेरे साथ है सब। मैं अभी व्यक्तिगत घर घर जाके मिल के आ रहा हूँ, तो मुझे हर तरह से मतलब आशीर्वाद मिल रहा है और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो मेरे लेवल के मतलब 14-15 के पुराने साथी थे वो सब आज नाराज होके बैठे हैं, वो सब अपने साथ हैं और अपन बिल्कुल 84 में जीत दर्ज करेंगे।
देखो, मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि ये लोग हर हमेशा चुनाव लड़े, तो शिक्षा, बेरोजगार, आरक्षण, स्वास्थ्य, ये मुद्दे से वो चुनाव जीते और लड़े हैं, और आज भी वही मुद्दे गिना रहे हैं। तो आज तक कुछ मैंने समाज के लिए नया कर दिया ये मैंने नहीं देखा है। ये मैंने आकलन किया तो समाज के लिए जो मुद्दे रखे थे वो, या ये आरक्षण संबंधी है, कोई भी मुद्दे वो आज तक एक भी ऐसा नया दिख नहीं रहा है। तो मैंने ये सारे मुद्दे जनता में लेके जाऊंगा। बिल्कुल किया। अब समाज को ये लोग अपन आदिवासी समाज के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे ये गिना रहे हैं, पर समाज के लिए कोई नया किया नहीं और धोखा हुआ समाज के साथ। समाज के साथ मतलब जोरदार धोखा हो रहा है। अब पहले लोगों में ये आक्रोश फैलाया उन लोगों ने कि अपन आदिवासी यहाँ के मतलब है, और अन्य समाजों के बीच में यूँ फूट पैदा किया। और आज देखा जाए तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज को ये घुंघरा करके वापस अन्य समाजों को मतलब साथ में जोड़ रहे हैं। तो उस समय में पहले ही मतलब ये नाटक नहीं करने थे। सब अपन सारी समाज भाईचारा के रूप में रहते। एक बार दो समाज जो यहाँ 36 समाज बोल रहे हैं या 36 कौम बोल रहे हैं, उसके बीच में दरार पैदा करी और वापस जोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ ये लोग राजनीतिक सिद्ध करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए मतलब घुंघराई कर रहे हैं, ये मैं तो मानता हूँ। अपन आदिवासी मतलब विचारधारा से पक्के सहमत, ठीक है, पर उन लोगों ने जो मुद्दे रखे थे और जो पहले जो गिना है वो आज देखो अब अन्य समाजों को भी साथ में ले रहे हैं, सब मेल मिलाप कर रहे हैं। तो मुझे सवा नहीं दे रहा हूँ। बागी उम्मीदवार की जहाँ तक बात है तो मान के चलिए 1000-1500 वोटों का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने बगावत करी है तो उसका भुगतान वो आने वाले समय में करेंगे। कारण तो लालसा, पद की लोलुपता कह सकते हैं अपन। उनके भी दिमाग में ये लगा कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ, प्रधान रहे हैं, इनकी पत्नी प्रधान है, उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि मैं प्रधान पति हूँ तो मेरा एरिया के अंदर लोगों ने किसी ने चढ़ाया होगा, चढ़ाने पे खड़े हुए हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। पद की लोलुपता है उनके पास में।